हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 13, हर्षा और छाया। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षा और छाया। और ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन भी है, जो आपके पूरे एक्सरसाइज में एक 19 वाले को हटा दे, जय प्रफुल्ला वाले को, इलस्ट्रेशन नंबर 8 को हटा दे, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट न के बराबर एग्जाम में पूछेगा, बट ये तो एग्जाम में पूछा भी गया है। राइट। और ये क्वेश्चन इस तरीके से कि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो तो 110% चांसेस है कि आप मिस्टेक्स करोगे ही करोगे। तो प्रैक्टिस कैसे करनी वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ ऑलरेडी, तो आप बस इस वीडियो को ध्यान से देख लो और कंसेप्ट को सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको जो रूल्स हैं वो बेसिक रूल्स ही फॉलो करना, उसमें कुछ नया लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक रूल्स क्या है वो मैं आपको साथ में समझा दे जाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो ये तीनों का कैलकुलेशन करना, उसके पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। ये क्या इंटरेस्ट या ड्राइंग का नहीं समझा रहा हूँ, एक जनरल बेसिक रूल समझा रहा हूँ। जनरल बेसिक रूल क्या है वो ध्यान से सुनना। जनरल बेसिक रूल ये है कि अगर कभी भी कोई अमाउंट आता है जो आउटस्टैंडिंग टाइप का हो, ठीक है, या प्रीपेड टाइप का हो, ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, या रिसीवेबल हो, ठीक है, या एडवांस वाला हो, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, प्लस माइनस यही करते हैं कि नहीं। और ये जो प्लस माइनस करते हैं ये कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। उसके बाद इसकी जो सेकंड एंट्री होती है वो कहाँ डिनोट करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं। मतलब बेसिकली जो दो एंट्रीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसफर करते हैं। आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी साइड में, प्रीपेड है तो एसेट साइड में, रिसीवेबल है तो एसेट साइड में, एडवांस है तो लाइबिलिटी साइड में। इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। इन सेम वे यही बेसिक रूल आपको अप्लाई करना है इस टॉपिक में। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, हर्षा और छाया, इस वाले में भी आपको यही बेसिक रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट वाला। तो एडजस्टमेंट में लिखा था यहाँ पे कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पहले कितना है वो देख लो। तो कैपिटल है 20,000 एंड 30,000। ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैपिटल आपका कितना है, 20 एंड 30। सो 20 का 5% करोगे तो 1,000 होता है, एंड 30 का 5% करोगे तो 1,500 होता है। अब ध्यान से सुनना, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एंट्रीज कहाँ करते हैं। तो मैंने बोला था कि जो आपका कैपिटल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट भी क्रेडिट होना चाहिए। पर इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपके पास करंट अकाउंट भी मेंशन है, उसी के जस्ट नीचे मेंशन था करंट अकाउंट, और एक यहाँ पर भी करंट अकाउंट मेंशन है। इसका मतलब आपको करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है तो बस याद क्या रखना है कि अगर कैपिटल क्रेडिट होता है तो इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा, बस साइड कौन सा होगा, करंट अकाउंट का साइड होगा। तो एंट्री तो पता चल गई कहाँ करना है, एक साइड का। दूसरे साइड का अगर इधर क्रेडिट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। और डेबिट कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है इतना। अब अमाउंट की बात करते हैं कि अमाउंट की एंट्री कैसे करनी है। तो अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है हर्षा और छाया दोनों का। हर्षा का दिया हुआ है ₹700 और छाया का दिया हुआ है ₹1,000। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली एंट्री हम लोग को करनी प्रॉफिट एंड लॉस साइड में। रीजन क्या है, जैसा भी मैंने एक्सप्लेन किया ना, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हम लोग कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस माइनस। तो दिमाग में यही रखना है, यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। तो ऑलरेडी हर्षा का ₹700 दिया हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, +300 कर दिया आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 1,000 हो गया, राइट। अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग की सेकंड एंट्री कहाँ होती है, लाइबिलिटी साइड में, बट यहाँ पे लाइबिलिटी में नहीं करना है। यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में। और कितने से एंट्री करनी है, सिर्फ ₹300 से। याद रखना है कि ₹1,000 है आपका, बट कैलकुलेशन करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, यानी जो आउटस्टैंडिंग होगा या जो प्रीपेड होगा, जो एडवांस होगा, उसी की हमें सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करनी होती है। उस सेम वे में यहाँ पे वही किया हम लोगों ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, नेक्स्ट का छाया। छाया का यहाँ पे अमाउंट कितना है, 1,500 है। सेम वही है, कैपिटल है तो कैपिटल मतलब क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। बस याद रखना है यहाँ पे करंट अकाउंट होगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और छाया का दिया हुआ है 1,000, तो 1,000 में 500 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1,500। और यहाँ पे आ जाएगा 500, जितना आपने प्लस किया है वही वाला अमाउंट आपको यहाँ पे डिनोट करना है। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखोगे तो एक अच्छी बात यह है, यहाँ पे डेट्स दे दिया है। अच्छी बात मतलब थोड़ा ट्रिकी बात है कि यहाँ पे आपको क्या मेंशन कर दिया, डेट्स। यहाँ पे है 11016 और यहाँ पे है 1117। अब इसको कैसे टैकल करना है वो सुनना। पहले तो 11016 है, दूसरा है 1117। तो इन दोनों को पहले फाइंड आउट करो कितने मंथ्स कंप्लीट हुए। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिखाया है। पहले तो नॉर्मल 6% है तो वो कैलकुलेट कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। 5,000 का 6% कितना होगा, 300 होगा। एंड 10,000 का 6% कितना होगा, 600 होगा। अब बात करते हैं कि कितने मंथ का कैलकुलेट करना है। तो 110 है, ठीक है। और 110 16 से लेके कैलकुलेट करना है 31 3 17 तक का। तो यहाँ पे कितने मंथ्स हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं 6 मंथ हो रहा है। तो 6 मंथ हो रहा है, यानी किसका में 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो 300 × 6 / 12, तो ये कितना आ गया, ये आ गया अब आपका ₹150।
इन सेम भी अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करने जाते हो तो यहाँ पे 1117 है, कौन सी डेट है 1117, और आपका जो अकाउंट है वो कब क्लोज हो रहा है 31/3/2017। तो 1117 से 31/3/17 तक कितने मंथ्स हो गए यहाँ पे आपके 3 मंथ्स हो गए। तो जब 3 मंथ्स हो गए तो यहाँ पे कितना हो गया 600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, यानी आ गया आप पे 150। यानी दोनों देखने जाओगे तो आपका 150 रुपये आया है, 150 150 अमाउंट आया है। अब एंट्रीज कैसे करना है, सेम वहीं पे। तो सबसे पहले याद क्या रखना है कि ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, डेबिट होगा। अगर यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसमें भी वही है, ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। यहाँ डेबिट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बस अमाउंट की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला कि इस वाले टॉपिक में आप देख लेना कि अमाउंट यहाँ पे मेंशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे तो हर्षा और छाया का दोनों का अमाउंट मेंशन है। ये देखो यहाँ पे हर्षा का अमाउंट मेंशन है 100 रुपीज है, और यहाँ छाया का मेंशन है 50। तो पहले तो आपको वो लिख देना है, और यहाँ पे जब जाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे लिख देना 100 और यहाँ पे लिखना 50। अगर आपने 100 और 50 लिख दिया तो अभी जितना डिफरेंस है वही प्लस माइनस करना। तो यहाँ पे टोटल आपको 150 पे करना है, राइट। आई मीन 150 रिसीव करना, तो यहाँ पे 50 रुपीज आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और दोनों आउटस्टैंडिंग है तो दोनों में क्या कर देना आपको, ये प्लस कर देना है। क्लियर है। अब उसके बाद जितना अमाउंट मैंने कहा ना प्लस माइनस किया, उतना ही अमाउंट आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे 50 लिखा तो यहाँ पर भी 50 आएगा, यहाँ पे 100 लिखा तो यहाँ पर भी 100 आएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका करंट अकाउंट का। अब करंट अकाउंट में थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, और वो ये है कि करंट अकाउंट का दोनों का जो बैलेंस है वो अलग अलग दिया है। एक का दिया है डेबिट बैलेंस किसका, हर्षा का, और एक का दिया है क्रेडिट बैलेंस किसका है, छाया का। तो पहले वो लिख लो, यहाँ पे देखो लिखा भी है हर्षा, ठीक है। हर्षा का क्या है, डेबिट बैलेंस है, और उसके बाद दूसरा कौन है, छाया। छाया का क्या है यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस है, राइट। तो पहले ये लिख लो क्योंकि इससे क्लियरिटी हो जाएगी ना बाकी की। अब इंटरेस्ट कितना बोला है, इंटरेस्ट बोला है 10%, तो 6,000 का 10% 600 हो जाएगा, 4,000 का 10% 400 हो जाएगा। अब ये जो डेबिट क्रेडिट उससे क्लियरिटी क्या होगा वो सुनना। अगर डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो अगर यहाँ पे डेबिट हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इन सेम वे यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट है तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। और यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। अब अमाउंट की बात करते हैं तो एक बार चेक कर लो इंटरेस्ट कोई मेंशन है कि नहीं मेंशन है। इसमें अगर आप पूरा ओवरऑल चेक करोगे तो यहाँ पे मेंशन है इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट और लिखा हुआ है हर्षा, बाकी कोई भी मेंशन नहीं है। तो सिर्फ हर्षा का ही, तो हर्षा में ही करो पहले। तो हर्षा का मेंशन है, कितना मेंशन है 100, और यहाँ पे टोटल पे कितना करना है, टोटल पे करना 600। सो 100 प्लस 500 तो कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। इन सेम वे यहाँ पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो प्लस माइनस किया है वही याद रखना है। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कितना है, सिर्फ 500, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 500। लेकिन छाया वाले का कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं है। आप क्वेश्चन में पूरे चेक करोगे तो यहाँ पे कहीं पर भी छाया का कुछ मेंशन नहीं है। तो जब छाया का मेंशन नहीं है तो उसका तो पूरा का पूरा 400, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 400। क्लियर है इतना। तो ये था आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है जब भी आया तब हमेशा बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज किया ही है। जिन बच्चों ने रेगुलर प्रैक्टिस की उनको तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों ने इस चीज को समझा है कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। हमें मशीन्स पे 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो पहले तो मशीन ढूंढो कितने का है। तो ये रहा आपका मशीन, मशीन है आपका यहाँ पे 40,000 का। ठीक है, मशीन 40,000 का, उसका 10% है तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एंट्री का करनी, सबसे पहले आपको करनी बैलेंस शीट के एसेट साइड। कहाँ पे लिखनी है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओगे वहां पे लिखोगे मशीन, मशीन में कितना लिखोगे 40,000, उसमें लिखोगे माइनस माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना लिखोगे 4,000। सो रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस हो जाएगा 36,000। इस तरीके से आपको दिखा देना है। फिर ये जो 4,000 इसकी सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और वहां पे अमाउंट कितना आ जाएगा 4,000, और नेम क्या लिखना है तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। क्लियर है इतना। थोड़ा ब्लर हो गया इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मंथली सैलरी ऑफ छाया इज ₹500। और एक छाया करके पार्टनर है, उसको जो सैलरी देना है वो 500 देना है। तो यहाँ पे चेक करो कहीं छाया का सैलरी दिया है या नहीं दिया। तो यहाँ पे चेक करोगे तो सैलरी दिया हुआ है छाया का, वो कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है। तो पहले तो यहाँ पे ये क्लियर कर लेते सैलरी कितनी पे करनी है। तो 500 के हिसाब से 12 मंथ्स का सैलरी कितना होगा 6,000 होगा। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। अब सैलरी है तो सैलरी की एंट्री कैसे होती है, क्रेडिट साइड की करंट, यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। याद रखना है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, फिर सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन, प्रॉफिट, ये सब के सब कहाँ जाते हैं, क्रेडिट साइड में जाते हैं। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डेबिट साइड में जाता है। और करंट अकाउंट का जैसा बैलेंस होगा वैसा, अगर डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट भी डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट भी क्रेडिट में। इस तरीके से बस इतना ही आपको याद रखना है, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये सब कहाँ जाता है, क्रेडिट में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाता है, डेबिट साइड में। और करंट अकाउंट का जैसा बैलेंस होगा वैसा, अगर डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट भी डेबिट में। ठीक है,
तो ये मैंने साफ इसलिए कर दिया ताकि थोड़ा जो है प्रॉपर वे में दिखे। तो यहाँ पे 6,000 पे करना था, और हम लोगों ने ऑलरेडी कितना पे कर दिया, 5,500 पे कर दिया। तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा, सिर्फ 500। तो यहाँ पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग 500, तो यहाँ पे 500 हो जाएगा। टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6,000 हो जाएगा। और इसकी जो सेकंड एंट्री है, मैंने बोला आपको सेकंड एंट्री कहाँ लिखनी है, आपको करंट अकाउंट में कितने रुपए से, 500 रुपए से। क्लियर है इतना। तो ये होता है आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे है टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 300। मैंने बोला था पिछले क्लास में, समझाया भी था कि अगर अंडर कास्ट होगा तो सिर्फ प्लस कर देना, ओवर कास्ट होगा तो माइनस कर देना। तो यहाँ पे चेक कर लो एक बार। अंडर कास्ट मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिख देना, ठीक है। अंडर कास्ट इसलिए प्लस कर देना है, और अगर नहीं है तो डायरेक्टली लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट है 1,700 रुपीज आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ट्रांसफर किया है तो पहले तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अमाउंट कितना होगा, 1,700। 1,700 है कि 1,000 है, हाँ 1,700 है। और दूसरी एंट्री जो जाएगी वो जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहा जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और वहां पे अमाउंट भी कितना लिखोगे, 1,700। नाम क्या लिखोगे, जनरल रिजर्व। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो बेसिक एडजस्टमेंट्स है। उसके बाद इसमें हिडन एडजस्टमेंट्स भी काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है सैलरी का, ये कलर चेंज। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है सैलरी का। तो सैलरी में लिखा हुआ मंथली है 1,000। अगर मंथली 1,000 है तो थोड़ा ध्यान से देखना, अगर सैलरी मंथली 1,000 है तो 12 मंथ के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 12,000 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो सैलरी दिख रहा है वो दिख रहा है 13,000। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्स्ट्रा भी है। तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कितना है, तो यहाँ पे लिखोगे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, सैलरी आपको पता ही है। तो पहले लिखोगे टोटल में लिखोगे 13,000, और आपका जो एक्चुअल सैलरी हो रहा है वो हो रहा है 12,000। तो जो 1,000 है ये क्या पे किया आप लोगों ने, प्रीपेड। और प्रीपेड की जो सेकंड एंट्री होती है वो कहाँ होती है, एसेट साइड में होती है, यानी बैलेंस शीट की एसेट साइड में ₹1,000। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम में देखो एक मेंशन है, आउट ऑफ विच, ये जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम है इसमें से 1,200 रुपए ऐसा है इज फॉर द ईयर एंडिंग 36/17, जिसका ईयर एंड कब हो रहा है, 36/17 को एंड हो रहा है। तो पहले तो ये क्लियर कर लो इसने कितना एक्स्ट्रा पे किया है। तो अगर इसने 13/6/17 तक का पे कर दिया है, लेकिन हमारा ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2017, इसका मतलब ये हुआ कि कैलकुलेशन करने में पता चलेगा कि जो 3 मंथ्स है वो हम लोगों ने ज्यादा पे कर दिया। तो 3 मंथ्स का ज्यादा पे कर दिया है, तो 1,200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरीके से अमाउंट जो है वो कितना आ जाएगा आपका, 300 आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो अमाउंट है उसमें से 300 रुपए जो है वो हमने नेक्स्ट ईयर का अभी से पे कर दिया है। तो जब अभी से पे कर दिया है तो पहले तो जो बेसिक रूल है वो अप्लाई करना है। बेसिक रूल क्या है कि पहले डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम लिखोगे 2,000, उसमें से माइनस प्रीपेड कर देना, कितना बचेगा 1,700। और प्रीपेड की सेकंड एंट्री कहाँ होती है, वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में होती है, तो वहां पे लिख देना प्रीपेड इंश्योरेंस ₹300। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे लोन ऑफ हर्षा। अब यहाँ पे देखो कोई इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, और यहाँ पे एक मिनट, ज्यादा हो गया। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ना परसेंट मेंशन है, लेकिन हर्षा कौन है, हर्षा पार्टनर है। और जब पार्टनर, तुमको पता है कितना इंटरेस्ट पे करना होता है, 6% पे करना होता है। तो पहले यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10,000 का 6%, 10,000 का 6% कितना होगा, 600 होगा। पर अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको डेट भी मेंशन है। तो डेट भी मेंशन है तो माइंड में डेट को भी रखना है। तो जब माइंड में डेट को भी रखना है तो यहाँ पे साइड में डेट कैलकुलेशन दिखाया है कि 1/10/16 को लोन लिया था, और ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 2017। तो इस तरीके से जो मंथ कंप्लीट हो रहे हैं वो कितने मंथ हो रहे हैं, 6 मंथ। तो जब 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब हमें उस हिसाब से दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कहा जाएगा एंट्री, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो जाएगा आपका डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहा जाएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट बैलेंस लिख दिया था, ठीक है, इसको मैं कट कर रहा हूँ। कहा जाएगा पहले तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, वहां पे अच्छा लोन दिया हुआ है, ये मैंने कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है मुझे, हाँ दिख गया दिख गया दिख गया, सॉरी सॉरी। ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज कितना दिया हुआ है, 200। और कैलकुलेशन के टाइम कितना आया, 300 आया। अगर 300 रुपीज आया और हम लोगों ने ऑलरेडी 200 पे कर दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग की सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी, लायबिलिटी साइड में। ये हम लोगों ने ऑलरेडी काफी प्रैक्टिस कर लिया इस क्वेश्चन में। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है इतना। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेना कि इंटरेस्ट मेंशन है या नहीं मेंशन है। अगर आप नहीं चेक करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। रीजन है कि जब आप एक एक एंट्री चेक करने जाओगे तो आपको दिखेगा ही ना, तो जब दिखेगा तो कट करके वापस लिख देना। लेकिन ये वाली नौबत नहीं है, कटपिट ना हो, इसलिए पहले ही से अच्छे से चेक कर लेना। क्लियर है इतना। जैसे मैंने अच्छे से चेक नहीं किया तो इसका मतलब वो मुझे दिखा नहीं, लेकिन मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है, क्योंकि जब मैं कर रहा था तो नोटबुक हमारे पास बुक सामने थी, बुक में से करना ईजी होता है। ये क्या स्क्रीन है, स्क्रीन में कभी कभी दिक्कत देता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में।
क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम लोग बात करें तो इसमें ज्यादा ये नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा काफी बार है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 21,000 इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ ₹2,000 इज इंक्लूडेड। तो इसको करना क्या है वो सुनो। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 21,000 का। ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक है 21,000 का, जिसमें से आपको साइड में कर देना है 2,000। और ये जो 2,000 है ये है आपका स्टेशनरी स्टॉक। क्या है आपका? स्टेशनरी स्टॉक। स्टॉक है, मैंने कहा था कि आपको याद रखना कि स्टॉक है मतलब एसेट में तो पक्का है। तो एक एंट्री जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, कितने रुपए से जाएगा? 2,000। वहां पे लिख देना 2,000। दूसरा पॉइंट, एक एंट्री जाएगा बैलेंस शीट में, दूसरा जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। वहां पे अगर आप चेक करोगे तो क्वेश्चन में आपको स्टेशनरी एक्सपेंस मेंशन होगा। तो ये रहा स्टेशनरी एक्सपेंस मेंशन है, कितने से मेंशन है? 7,000। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी 7,000 मेंशन है, तो 7,000 में से 2,000 का स्टॉक माइनस कर देना, तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आउटसाइड में लिख देना 5,000। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है क्योंकि वो कैलकुलेशन दिखा रहा था, बाकी आप आउटर कॉलम में लिखोगे। ये हो गया आपका स्टॉक का मैटर। अभी 2,000 यहाँ साइड कर दिया तो बचा कितना यहाँ पे? तो यहाँ पे बचेगा 19,000। कितना बचेगा? 19,000। और एंट्री तो उसको पता ही स्टॉक की, पहले तो एक एंट्री जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, आपको वहां पे लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, तो अमाउंट कितना रहेगा? 19,000। सेकेंड एंट्री का जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और वहां पे भी अमाउंट कितना रहेगा? 19,000। तो इस तरीके से आपका 21,000 का पूरा एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%। अब बोला है कि मशीन पे डेप्रिसिएशन रेट जो है वो इंक्रीज करना है, कितने परसेंट से? 10% से। इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी ऐसा टॉपिक आता है तो समझ आना दाल में कुछ तो काला है। रीजन ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऑलरेडी मशीन दिया हुआ है, मतलब मशीन भी है डेप्रिसिएशन भी है। तो अभी करना क्या है, हमें वो सोचना है। तो याद रखना है जब भी क्वेश्चन में ऐसा टॉपिक आता है और आपको ऑलरेडी डेप्रिसिएशन दिया हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप बैलेंस शीट में जाओगे और इन दोनों को जोड़ के दिखा दोगे। तो जोड़ के दिखाने का मतलब ये हुआ कि टोटल करोगे तो ये आएगा आपका 78,000। कितना आएगा? 78,000। देखो 71760 प्लस 6240 आपका आ जाएगा 78,000। और 78,000 कहाँ जाएगा? आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जब आप लिखोगे तो वहां लिखोगे मशीन 78,000, और डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना है? 10%। तो 78,000 का 10% करोगे तो 7,800 होगा, और अमाउंट जो रिमेनिंग है वो कितना आएगा? 7,0200। क्लियर हुआ इतना? दूसरा पॉइंट, 78,000 की सेकेंड एंट्री जो जाएगी वो जाएगी बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के सीधा 7,800 से। या तो आप ऐसे दिखा सकते हो, या तो दूसरा ऐसे दिखा सकते हो कि आपने ऑलरेडी, ये जो मिस्टेक है थोड़ा सा इसको मैं साइड में करता, ये तो साफ नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे ऐसे कैसे लिखोगे कि 6,240, ये पहले से कैलकुलेटर था, फिर 1,560, दोनों का टोटल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7,800। मतलब ये है, या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरीके से दिखाओगे, या तो डायरेक्टली टोटल करके। दोनों में से जो भी मेथड दिखाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आपको वैलिड आंसर मिलेगा। आई मीन वैलिड मतलब आपको वैलिड मार्क्स मिल जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रेडिट सेल ऑफ ₹1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। तो इसमें दो दो है, इसलिए ध्यान से सुना। पहले तो है क्रेडिट सेल, तो पहले क्रेडिट सेल की एंट्री कैसे करते हो वो क्लियर कर लो। तो सेल का अभी मैंने इसके प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था। सेल की जो एंट्री होती है, पहले तो सेल में जाएगा, दूसरा सेल का रिलेशन किसके साथ है? डेटर्स के साथ है। तो सेम वही आपको करना है कि पहले तो क्रेडिट साइड है, क्या हुआ, ठीक है, पहले तो क्रेडिट साइड में जाना है। क्रेडिट साइड में किसके? ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे सेल्स, उसमें लिखोगे अनरिकॉर्डेड। ठीक है, उसमें क्या लिखोगे? अनरिकॉर्डेड सेल रुपीज कितना है? 1,000। तो इस तरीके से 1,21,000 हो जाएगा। और सेल की दूसरी एंट्री होती है डेटर्स में, यानी बैलेंस शीट के डेटर साइड में, सॉरी एसेट साइड में, डेटर्स में। डेटर्स में जो भी अमाउंट है डेटर्स का, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो डेटर्स का अमाउंट आपको दिखेगा। कहाँ गया? हम्म, जो रिसीवल लिखा हुआ है ना, यही आपका डेटर्स। याद रखना है कि कभी कभी रिसीवल और पेबल भी लिखा होता है, इसलिए इसको ध्यान रखना कि रिसीवल और पेबल लिखा हो तो भी वो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स होता है। जो रिसीवल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। ठीक है, और जो पेबल्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। बस इतना याद रखना है। अब उसके बाद हमें करना क्या, उसमें प्लस किया, हो गया काम अपना। अब सेकंड पॉइंट ये था कि रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अ परचेस रिटर्न। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में मेंशन था कि हम लोगों ने बाय मिस्टेक परचेस रिटर्न में हम लोग रॉन्ग, आई मीन रॉन्ग रूप में रिटर्न कर दिया, आई मीन रिकॉर्ड कर लिया है। तो परचेस रिटर्न में हम लोग क्या किए थे? नॉर्मली माइनस किए थे। तो अब याद रखना कि देखो परचेस रिटर्न है, रिटर्न है ना, तो रिटर्न का मतलब माइनस ही होता है। तो अब जब रेक्टिफाई करने जाओगे उसको क्या कर देना? प्लस कर देना। और प्लस कहाँ करना है? तो दोनों जगह प्लस कर देना। पहले तो परचेस में प्लस कर देना, दूसरा परचेस का रिलेशन किसके साथ है? क्रेडिटर्स के साथ है। क्रेडिटर्स में भी क्या कर देना? प्लस कर देना। तो यहाँ पे लिखोगे परचेस 80,000 प्लस रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स। यहाँ पे लिख देना रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स ₹1,000। उसके बाद यहाँ पर भी सेम वे में कर देना। यहाँ पे भी लिखो क्रेडिटर 79,000, सेम वही रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स ₹1,000 करके 80,000 कर देना। ठीक है, जो भी टोटल आएगा आपको लिख देना है।
ये याद रखना है कि प्लस क्यों करना है, रीजन क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि ये क्या था आपका रिटर्न था, और रिटर्न क्या होता है नॉर्मली माइनस होता है, पर यहाँ पे रॉन्गली था इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर चलते नेक्स्ट में है 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू बी कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ईयर। अब लिखा है कि 1/4 है वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का, वो कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है कैरी फॉरवर्ड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो इसका मतलब ये प्रीपेड है पहली बात तो। अब बोलोगे से एडवर्टीजमेंट से प्रीपेड कहां से पता चल गया, ये लिखा है कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ईयर, मतलब ये नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना है, तो उसको क्या वर्ड यूज करना, प्रीपेड। और ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वहां पे नाम क्या आ जाएगा, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ये साइड में रख दो। पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना कि डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिखाओगे, अमाउंट कितना दिखाओगे 36,000, और उसका 1/4 36 कहाँ से मिला, तो ये आपका ऊपर ही मेंशन है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 36,000, तो उसका 1/4 करने बैठोगे तो आएगा 9,000, वो लिख देना प्रीपेड, और प्रीपेड की सेकंड एंट्री कहाँ होती है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है इतना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें जब भी ऐसा आएगा तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है प्रीपेड वाला। इसको मैं कट पिट कर देता हूं, यहाँ पे मैंने टोटल अमाउंट लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें और भी पॉइंट देखने जाओगे तो एडजस्टमेंट तो फिनिश हो गया, पर अंदर पॉइंट देखने जाओगे तो एक छोटा सा टॉपिक है जो आपका इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि ये आपको काम आ जाएगा। यहाँ पे सैलरी, सैलरी कितना दिया हुआ है, अप टू 28 to 17 तक है, ठीक है, 13,000 किया, और अप टू 28-17 तक, ध्यान से सुनना। बेसिकली हम लोग को जो सैलरी पे करना था वो पे करना था 31/3/17 तक का, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 31/3/17 तक पे करना था, लेकिन हम लोगों ने कितना पे किया है, 28 to 17 तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखने जाओगे तो 1 मंथ जो है अभी भी पे करना बाकी है, तो 1 मंथ पे करना बाकी, तो वो तो हो गया आउटस्टैंडिंग, लेकिन 1 मंथ पे करना बाकी है, इसका मतलब हम लोगों ने कितना पे कर दिया, 11 मंथ का पे कर दिया है। तो 13,200 डिवाइडेड बाय आपने कितना किया, 11 किया, तो आंसर कितना आया आपका, आंसर आया है 1200, और आंसर 1200 आया है। तो अब इसको याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग की पे करना बाकी है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में वहां पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 1200, आ जाएगा 14,400, और आउटस्टैंडिंग की तो उसकी सेकंड एंट्री कहाँ होती है, लाइबिलिटी साइड में होती है, वहां पे भी आ जाएगा ₹1200। क्लियर है इतना, तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक हिडन एडजस्टमेंट है और वो है ये लोन ऑफ धर्मा। तो लोन ऑफ धर्मा, और अभी मैंने हर्षा वाला एक्सप्लेन किया, यहाँ पे 30,000 दिया हुआ, डेट भी कोई मेंशन नहीं है, तो लॉटरी है, डेट वेट कुछ मेंशन नहीं है, तो सीधा 30,000 का 6% कर देना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30,000 का 6% करोगे तो कितना होगा, क्षेत्रीय का 1,800 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, इस बार मुझे साफ साफ दिख गया है, पिछली बार नहीं दिखा था, दिख गया, दिखा। तो यहाँ पे कितना 1200 है, सेम वही, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाना, आउटस्टैंडिंग करके 600 प्लस करके दिखा देना टोटल 1800, और 600 की सेकंड एंट्री कहाँ हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड में, वहां पे लिख देना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है इतना, तो ये था आपका पूरा 13 और 14 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आपका है 15, 16, 17, 18, इसमें देखो, इसमें मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा स्पीड में कर दूं, एज इसमें जो टॉपिक है वो थोड़े कम है, बट एक दो एडजस्टमेंट है वो थोड़े लेंदी है, तो बस उन्हीं का टारगेट रहेगा, बाकी का जो है वो नॉर्मल कॉपी पेस्ट वाले, तो वो आप एक बार देख लेना। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एग्जाम से पहले सब कुछ करके दिखा दूं आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बाकी का प्रिपरेशन करते रहो, जितना मैंने कहा है मैं उतना करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।